हिमाचल प्रदेश में मानसून इन दिनों मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। आए दिन बादल फटने की घटनाएं हिमाचल में मानो आम हो चुकी है। लिहाजा मौसम विभाग और सरकार इसके पीछे की वजह खंगालने में जुटी हुई है। इधर जलवायु परिवर्तन विभाग चीफ साइंटिफिक ऑफिसर सुरेश अत्री ने बादल फटने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताया है। सुरेश अत्री ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए बताया है कि पहाड़ी राज्यों में विकास के नाम पर नदी नालों के आसपास लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर प्राकृतिक आपदाएं और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो एक डेवलपमेंट का जो सतत विकास का जो एक हमारा जो पहलू रहता है, तो उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगाह किया है कि आम जनता, आम समुदाय अगर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, अधिनियम हैं, उनको नहीं मानेंगे तो इस तरह का नुकसान जो है वो अशुभ जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रीकर्सरी स्टेज है और उन्होंने कोई वैज्ञानिक टिप्पणी नहीं करी है। वो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप नदी नालों के अंदर ही घर बना लेंगे और उनको बनाने दिए जाएंगे आम समुदाय को, तो नुकसान तो होगा ही। तो इस पे जो है वो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। गौरतलब है कि पहाड़ी इलाकों में बढ़ती आबादी और सिमटती नदी नालों के कारण प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। आलम यह है कि 2021 में हिमाचल प्रदेश में झीलों की संख्या 1800 से करीब थी, जो 2024 में बढ़कर 2300 तक पहुंच गई। लगभग 2300 के करीब जो है इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर जो है 2024 तक जो झीलें थी, छोटी बड़ी जो है अलग अलग साइज की ये बनी हुई है। और नंबर जो है अगर आप 2022 और 21 के नंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो उस वक्त 1800 के करीब ये नंबर था। तो अब ये नंबर बढ़ा है और ये बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो बादल फटने की घटना है, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो घटनाएं हैं, और साथ में चाहे ये ग्लेशियर पिघलने की जो घटना है, ये सारी एक ही मुद्दे के साथ जुड़ी है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। सुरेश अत्री की माने तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अक्टूबर और नवंबर में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब मानसून में देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। प्रदेश का तापमान पिछले 100 सालों में 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। नतीजा असमय मौसम में बदलाव और बादल फटने की घटनाओं में इजाफा। वैश्विक तापमान जो चेंज हुआ है और हिमालयन रीजन में सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो हमारे साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि 0.9 लगभग 100 वर्षों का डाटा जो एनालाइज किया गया है प्रदेश का भी, तो 0.9 डिग्री का जो तापमान में जो बदलाव जो है वो प्रदेश के अंदर आ चुका है। और अगर ये इसी तरह से बना रहेगा तो अवश्य तौर पे इस तरह की घटनाएं और खतरा जो है पूरी तरह से बना हुआ है। कुल मिलाकर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और विकास के नाम पर नदी नालों का अतिक्रमण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। लिहाजा सुरेश अत्री ने सरकार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होने वाली रिस्क के अध्ययन के लिए प्रदेश के अंदर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की अपील की है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।